हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल मूवमेंट्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स हुए थे फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो ये सब चीज़ का स्टार्टिंग होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो दिस इज़ अ वेरी फेमस रिवॉल्ट 1857 का। तो उसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जिसके बारे में आप सब ने हमने सब ने सुना होगा, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफ़र, मंगल पांडे, नाना साहेब, टांटिया टोपी, कुंवर सिंह एंड मैनी मोर, जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस के लिए अपने लाइफ सेक्रीफाइस किए थे और एक बहादुर फाइटर जैसा ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। सो बेसिकली इन दिस वीडियो हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे कि किसके बाद कौन से ईयर में कौन सा इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट हुआ था, मूवमेंट्स हुए थे विच लीड टू इंडिपेंडेंट गेनिंग इंडिपेंडेंट इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 28 दिसंबर 1885 को फॉर्म्ड हुआ था। आपको स्क्रीन में दिखता होगा। तो बेसिकली ये जो फॉर्म हुआ था तो ये बॉम्बे में हुआ था, एक कॉलेज जिसका कि नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। सो ये फर्स्ट था जो कि इंडियन पीपल ने स्टेप उठाया था अगेंस्ट ब्रिटिशर। उन्होंने अपना एक कांग्रेस फॉर्म किया था, पार्टी। एंड द सेकेंड वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था। अगर हम इसे देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, क्योंकि जो बंगाल था उसे डिवाइड किया गया था टू पार्ट्स में, और वो भी रिलीजियस ग्रुप के बेसिस में। मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे वो ईस्ट बंगाल में थे और जो हिंदू मेजॉरिटी थे वो वेस्ट बंगाल में थे। वेस्ट मीन वेस्ट साइड ऑफ द बंगाल। तो वो डिवाइड हो गया था दो पार्ट में। तो दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट एट दैट टाइम फॉर अ कंट्री। उसके बाद अगर हम देखें तो 1919 में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से पहला है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था। तो बेसिकली उसमें क्या था कि उस टाइम पे लोग को विदाउट जुरिस्डिक्शन या ट्रायल के, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, वो उन्हें जेल में डाल देते थे या फिर उन्हें पनिशमेंट मिलता था जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन। एंड द सेकेंड वॉज जलियानवाला बाग मैसेकरी, वो भी 1919 में हुआ था। तो इसके पीछे बेसिकली ये रीज़न था कि जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे हर जगह पे, कंट्री के साइड पे। तो ब्रिटिशर लोग ने मतलब कि जितने भी गैदरिंग्स या जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था कि इतने, मतलब कि 2-3 लोग के अलावा ज़्यादा कहीं पर भी भीड़ नहीं जमेगा, उनके अलावा प्रोटेस्ट नहीं होंगे। तो इस लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। बट क्या हुआ, तो जलियान वाला बाग था, वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर एक्चुअली फेयर चल रहा था, बट उसके अलावा भी वहाँ लोग इकट्ठा होके वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया था कि वो एक टाइप का पूरा चारों तरफ से अपने आर्मी को बुला के घेर के उन्होंने ओपन फायर शुरू कर दिया था, जिस वजह से अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉर्ड 379 पीपल इंक्लूडिंग मैन, वुमेन, बच्चे सब थे वहाँ पर। उन्होंने उन्हें मार दिया था और 1000 के ऊपर लोग इंजर्ड हो गए थे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रिकॉर्ड। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन रिकॉर्ड इससे ज़्यादा लोग घायल हुए थे और डेथ हुआ था। सो काफ़ी हॉरिबल इंसिडेंट्स था इन आवर इंडियन हिस्ट्री। एंड द थर्ड वॉज खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1991 में हुआ था। तो बेसिकली ये जो खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था, बट कि पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जो कि इन इंडियन मुस्लिम्स लोग ने स्टार्ट किया था, और वो ब्रिटिश को फोर्स कर रहे थे कि आप ऑटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करिए। बट गांधी जी ने क्या किया कि ये इतना वाइड स्प्रेड हो रहा था खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, तो उन्होंने उनके लीडर से बात किया और उन्होंने कहा कि खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ज्वाइन कर लेने के लिए, और वो एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो ज्वाइंट प्रोटेस्ट था ये इतना बड़ा अगेंस्ट ब्रिटिशर के खिलाफ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था उस टाइम पे। इतना स्ट्रांग हो गया था, और वो भी ब्रिटिश के खिलाफ। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वे वेरी वरीड अबाउट दिस।
सो अभी हमने पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ज्वाइंट हो गया था। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। सो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था 1920 से 22 के बीच में। तो जो चौरी चौरा है वो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। तो उस टाइम क्या हुआ था, एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जो थे वो नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किए थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका क्लैश हो जाता है पुलिस वालों के उनके साथ। तो वो गुस्सा से क्या करते हैं, एक बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं और नियर बाई पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिस वजह से 22 ब्रिटिश पुलिसमैन का डेथ हो जाता है। और जब गांधी जी को ये पता चलता है तो उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कराना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका पहला मोटो यही था कि हमें वायलेंस नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है। बट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ता है 1922 में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड होता है। कब होता है? 1942 में फॉर्म्ड होता है। अंडर किसके? मोहन सिंह नेताजी के अंडर में। जब वो आते हैं इंडिया फ्रॉम सिंगापुर, कब आते हैं? 1943 में। तो सुभाष चंद्र बोस जी, हम सबको पता है कि उन्होंने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने इसको आगे भी परस्यू किया था फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसके बाद वो 1943 से आर्मी को आगे बढ़ाते हैं और हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट इन 1947 हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें एट द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 1947 जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक स्पीच दिया था, जिसे कि हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच था, और जो स्पीच था वो एक मतलब बताता था कि हम किस तरीके से अपना इंडियन हिस्ट्री को हमने इंस्पायर किया है, और हम किस तरीके से उस ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमने लड़ाई किया है और अपना इंडिपेंडेंस गेन किया है। और इंडिपेंडेंस डे मार्क करता था कि अब ब्रिटिशर्स रूल्स ख़त्म हो चुका है और हम एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिया नेशन फॉर्म कर चुके हैं। After so many struggles, so many sacrifices and so many protests and all the thing, हमने आखिर इंडिपेंडेंस पा लिया है। इसी तरीके से हम 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे ऑब्जर्व करते हैं, और हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं कि हम किस तरीके से अपने फ्री इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया को हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तब हमने अपना मूवमेंट शुरू किया था एंड अ स्मॉल स्केल, और उसके बाद हम इतने टाइम तक लड़े, इतने ईयर तक लड़े, और उसके बाद हमने फाइनली इंडिपेंडेंस गेन किया। और उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमें नॉन वायलेंट होके ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ना चाहिए और अहिंसा नहीं अपनाना चाहिए, विच इंस्पायर अस अ लॉट इन आवर लाइफ। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो सब लोग का सेक्रीफाइस जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस देने में हेल्प किया है। एंड नॉट ओनली इंडिपेंडेंस, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब था। उस टाइम पोवर्टी बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, हमें अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। तो उस टाइम भी जो हमारे इंडिया का सपोर्ट किया था, जो हमारे लीडर्स थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी हो, सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, या और भी लीडर्स जितने भी है वो सब हो, उन्होंने हमारे इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो इन्हीं सब को याद करते हुए मैं चाहूँगी आप एक प्लेज मेरे साथ बोले, रिपीट करें। स्टार्ट करते हैं। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and sovereignty of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen.
I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and action of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to take my own contribution to ensure internal security of my country. So thank you so much for watching my video, and I hope you like it. Please comment down your thoughts and share my video with your friends and families. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.